अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अज़हर टीवी पे आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बाइनेंस के बारे में और क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में, मेरी ये सेकंड वीडियो है। इसमें मैं काफ़ी काफ़ी सारी चीज़ें कवर करूँगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप बाय कैसे कर सकते हो, सेल कैसे कर सकते हो, डिपॉजिट कैसे कर सकते हो और विड्रा कैसे कर सकते हो, और करेंसी को होल्ड कैसे कर सकते हो। स्टेबल कॉइन कौन सा है, कौन सा स्टेबल कॉइन है, प्रॉफिट लेने के बाद कौन सा स्टेबल कॉइन है जिसमें आप अपना यानी कि करेंसी अपनी अमाउंट रख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें भी बाइनेंस के बारे में बताऊंगा। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो और आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी, फर्स्ट वीडियो इस बारे में थी कि ट्रेडिंग की जो ये एप्लीकेशन है बाइनेंस, बेसिकली दुनिया की ट्रेडिंग की सबसे बड़ी एप्लीकेशन है। इससे बड़ी एप्लीकेशन और कोई एप्लीकेशन कह रहा हूँ, बेसिकली एक्सचेंज। ये मैं तो एप्लीकेशन ओपन की हुई है इसलिए एप्लीकेशन कह रहा हूँ। बेसिकली ये ट्रेडिंग की एक्सचेंज है, बाइनेंस एक्सचेंज इसका नाम है। ये दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है। इससे बड़ी क्रिप्टो की कोई एक्सचेंज आपको नहीं मिलेगी। तो ये सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड है, सबसे ज़्यादा बेस्ट ये है, इसके फीचर्स सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि 5 बीटीसी तक, कम से कम 5 बीटीसी तक की आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो विदाउट वेरिफिकेशन। ठीक है, यानी आपको वेरिफिकेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी केवाईसी करवा लेते हो, वो जो सिंपल सी है बिल्कुल, आपको इनको आईडी कार्ड अपना भेजना पड़ता है या पासपोर्ट, दोनों में से कोई एक चीज़। तो अपनी वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। अगर कर लेते हो तो उसका बेनिफिट ये है कि इसी बाइनेंस की एक्सचेंज से आप डायरेक्ट अपने इजी पैसा में विड्रा ले सकते हो, जैज़ कैश में ले सकते हो, बैंक में ले सकते हो। अगर आप इंडिया से हो तो इंडिया के जो भी मेथड्स होंगे सारे, यानी ये पूरी दुनिया के लिए है एक्सचेंज, ये कोई पाकिस्तान के लिए नहीं है। अगर कोई इंडिया से है तो उसको इंडिया में, इंडिया के जो भी मतलब शॉर्ट वे होते हैं अमाउंट्स रिसीव करने के लिए, सेल करने, जिस तरह हमारा इजी पैसा जैज़ कैश है उस तरह उनका पेटीएम होगा या इस तरह का कुछ होगा, तो उनके लिए सहूलत होगी, लाजमी हर सूरत होगा, बैंक वगैरह सब कुछ कि वो सेल कर सकते हैं। तो केवाईसी हो तो ये आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है कि बाइनेंस पे आप डायरेक्ट जो है ना, किसी के साथ आपको उलझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डील करो पर्सनली किसी के साथ तो बहुत मसले मसाइल होते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके ऑप्शन समझा दूँ। जैसे ही आप बाइनेंस की एप्लीकेशन पे आते हो ना, तो आपके साथ सामने ये वाला इंटरफेस आता है। तो इस इंटरफेस में एक जो ऑप्शन मैं आपको सबसे पहले बता दूं, वो रेफरल वाला है। रेफर पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको आपका रेफर लिंक मिल जाएगा, जो अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो, वो ज्वाइन करते हैं, वो ट्रेडिंग करेंगे, तो उस पर आपको कोई ना कोई बेनिफिट भी होगा उस चीज़ का भी। तो बेसिकली ये मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ, इसका कोई मतलब कि मेजर कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से आप अपना रेफर लिंक कॉपी कर सकते हो, ये भी सही है। तो अब दूसरी चीज़ मैंने अपना लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो आप लिंक पे क्लिक करके अपना अकाउंट बना सकते हो अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ। अब दूसरी चीज़ जो सबसे पहले हम कवर करते हैं वो ये करते हैं कि इसमें हम डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं। तो आपको आना, बेसिकली इन 4 ऑप्शंस को भी क्लियर कर देते हैं। तो बेसिकली इसके यही टोटल 4 ऑप्शन है, नीचे 5 ऑप्शन है नीचे की तरफ। एक तो होम वाला ऑप्शन है, दूसरा मार्केट वाला है, तीसरा ट्रेड वाला, फिर फ्यूचर्स, फिर वैलेट्स। इनमें से जो ज़्यादा ऑप्शंस हम यूज़ करते हैं ना, वो 3 ऑप्शंस है, एक मार्केट वाला, एक ट्रेड वाला और एक वैलेट वाला। सबसे पहले वैलेट पे चलते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप वैलेट पे आते हो ना, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ बाइनेंस पे आप डिपॉजिट कैसे कर सकते हो। तो डिपॉजिट के लिए आप डिपॉजिट पे आते हो। आपने फॉर एग्जांपल आपके पास ट्रस्ट वैलेट में डॉज पड़े हुए हैं, टीआरएक्स पड़े हुए हैं, बीएनबी पड़े हुए हैं, बीटीसी पड़े हुए हैं, इथेरियम, जो भी करेंसी पड़ी हुई है। आप सिंपल सा काम आपने ये करना है कि आपने यहाँ टॉप पे सर्च वाले ऑप्शन में लिखना है, वो करेंसी का नाम लिख लेना है। कि फॉर एग्जांपल आपने डॉज करना है तो डॉज लिखेंगे तो डॉज आ जाएगा। अब डॉज जब ओपन हो जाएगा तो डॉज में ऑटोमेटिकली, फॉर एग्जांपल मोस्टली तो हम डायरेक्ट डॉज का जो वैलेट होता है वहाँ से ही सेंड कर सकते हैं। बाकी डॉज के कुछ डिफरेंट ऑप्शन भी होते हैं, जैसे BIP2 डॉज, BIP20 BSC डॉज, इस तरह के भी, मतलब लेकिन हम डॉज से करेंगे तो डॉज ऑलरेडी आपका ये सिलेक्ट है। ठीक है, अगर ये सिलेक्ट ना होता तो इस तरह से आप देख सकते हो, ये BIP2 सिलेक्ट हो गया, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं, तो वापस डॉज पे कर देते हैं। अब आपने डिपॉजिट कैसे करना है, आपने ये एड्रेस कॉपी कर लेना है। आपने अपना ट्रस्ट वैलेट में जाना है, या जो भी अकाउंट है आपका। फर्स्ट पे में आपका डॉज का वैलेट है, आपका जनाब मतलब डॉज चेन डॉट इन्फो ऑफिशियल डॉज कॉइन का वैलेट है, या कोई भी डॉज कॉइन का वैलेट है, जहाँ पे भी आपके डॉज कॉइन पड़े हुए हैं, आप सिंपल सा डॉज कॉइन पे जाओगे, डॉज कॉइन के ऑप्शन में जाओगे, और यहाँ पे आप उसका एड्रेस लिखोगे जो आपने कॉपी किया है बाइनेंस वालों का, तो उनको सेंड करोगे। तो जैसे ही आप सेंड करोगे तो आपका यहाँ पे इस एड्रेस पे आपके अकाउंट में डॉज रिसीव हो जाएंगे। ये तो हो गया डिपॉजिट का तरीका। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप बाय और सेल कैसे कर सकते हो बाइनेंस पे। यानी कोई भी करेंसी, कोई भी क्रिप्टो आप बाय कैसे कर सकते हो। अगर आपने होल्ड करने हैं लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, आपने प्रॉफिट करना है, ट्रेड करना है, कुछ भी करना है, तो आपने उसके लिए बाय कैसे करना है करेंसी को। तो उसके लिए सबसे पहले, अगर आप नए मतलब सबसे पहले न्यू आपने ओपन किया है अकाउंट, तो आपको मार्केट के ऑप्शन में आना पड़ेगा। ठीक है, मार्केट के ऑप्शन में आते हो आपने, अब डॉज आपके पास आ गए। ठीक है, तो आप बाय करना चाह रहे हो, मतलब आप, तो दोस्तों, अब मार्केट पे आने के बाद फॉर एग्जांपल आपने कोई भी करेंसी डिपॉजिट कर ली है। ठीक है,
और आपका पर्पज़ ये है कि आपने TRX होल्ड करने हैं, ठीक है, आपने TRX बाई करने हैं, आपने ट्रॉन बाई करने हैं, ठीक है, लेकिन आपने डिपॉजिट जो किया है वो डॉज में किया है, लेकिन आपका पर मकसद ये है बाइनेंस पे आने का कि आपका मकसद ये था कि यार मैंने ट्रॉन होल्ड करने हैं, ठीक है, या BTC करनी है कोई भी। हम ट्रॉन की मिसाल ले लें, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ट्रॉन तक आप किस तरह पहुंचोगे, कैसे होल्ड करोगे। तो आपके पास इस वक्त डॉज है, तो आपने करना ये है कि मार्केट पे आके सबसे पहले आपने डॉज सर्च करना है। आप यहाँ पे ऊपर लिखोगे डॉज, जैसे ही आप डॉज लिखोगे ना तो डॉज के जितने भी पेयर है ना वो सारे आपके पास आ जाएंगे। तो डॉज के इस वक्त जो मतलब पेयर्स हैं, डॉज इंटू USDT है, डॉज इंटू BUSD है। अब BUSD USDT ये स्टेबल कॉइन है, ठीक है, और हमें और सबसे जो बेस्ट है ना वो USDT है, डॉज वर्सेस USDT। तो आपने डॉज डिपॉजिट किए थे तो आप डॉज वाला पेयर ओपन करोगे, और आपने डॉज डिपॉजिट किए तो आप सेल पे क्लिक कर दो, ठीक है, बाय सेल किसी पे भी क्लिक कर दो। फिर यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन आ जाता है बाय सेल का, तो यहाँ से भी आप सिलेक्शन इसकी कर सकते हो कि बाय करना या सेल करना। इवन बाय पे भी अगर आपने टिक किया हुआ था तो आप सेल करोगे तो सेल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको ये पूरा फॉर्मेट ये समझाना चाह रहा हूँ, ये वाला ये जो ऑप्शन है ना, ये पोर्शन ये वाला, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि इसका मकसद क्या है, ठीक है। इसका मकसद पहली तो मैंने आपको चीज़ बता दी है कि यहाँ से ऊपर जो है ना ये बाय सेल में से कोई भी टिक हुआ है ना, फॉर एग्जांपल गलती से आपने बाय पे भी हो गया लेकिन आपने डॉज सेल करना है तो आप सेल पे टिक करोगे तो सेल पे आ जाएगा। ये इसका कोई इतना बड़ा कुछ मतलब कि रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है ये, ठीक है। तो अब जो ऑप्शन नीचे हमने दूसरा नंबर पर ऑप्शन आता है लिमिट का। अब लिमिट क्या चीज़ है, अब इस पर आप क्लिक करोगे ना तो आपके सामने 3-4 ऑप्शन आ जाते हैं। मेन जो ऑप्शन होते हैं वो 2 ऑप्शन में आपको आज की वीडियो में सिर्फ 2 ऑप्शन समझाऊंगा, एक लिमिट एक मार्केट। दोस्तों मार्केट का मतलब ये होता है कि आपके पास जो डॉज कॉइन है उसको आप मार्केट प्राइस पे सेल करना चाह रहे हो, ठीक है। लिमिट का मतलब ये होता है कि डॉज की प्राइस इस वक्त 49 सेंट चल रही है और आप 55 सेंट पे सेल करना चाह रहे हो, ठीक है। आप लिमिट लगा के 55 सेंट पे सेट करके सेल कर दोगे और आपका ऑर्डर पेंडिंग में आके यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है, इस जगह पे। अब इस जगह पे जब आपका ऑप्शन आएगा तो दोस्तों आपका ऑर्डर यहाँ नीचे पेंडिंग पे आ जाएगा, यहाँ आपको शो होगा, और जैसे ही यानी उसका रेट 0.55 सेंट पे आ जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा, ठीक हो गया। ये होता है लिमिट, ठीक है। अब मार्केट का मतलब क्या होता है, मार्केट का मतलब ये होता है कि बाइनेंस एक ऐसी एप्लीकेशन है कि इस पे प्राइसेस जो होती हैं वो इतनी तेज़ी से फ्लक्चुएट कर रही होती हैं, और जितनी भी करेंसीज होती हैं उनकी प्राइसेस इतनी तेज़ी से फ्लक्चुएट कर रही होती हैं कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखें कि डॉज का रेट चल रहा है 0.49750, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि 0.4974750, ठीक है। मैंने क्या लिखा था, मैं जब यहाँ से देख रहा था तो 750 था। अब आप यहाँ जब चेक करें कि 7 की जगह 920 और फिर 930 हो 31, अब देखें 955 हो गए। तो मतलब इतनी तेज़ी से अगर एक पॉइंट भी इधर उधर हो जाता है ना तो आपका ऑर्डर पेंडिंग में चला जाएगा और वो इंस्टेंट बाय या सेल नहीं होगा, ठीक है। अगर जो लोग इंस्टेंट बाय या सेल करना चाह रहे होते हैं ना तो फिर वो डायरेक्ट मार्केट सेलेक्ट कर लेते हैं। मार्केट का मतलब ये होता है कि जो प्राइस एग्जैक्टली जो प्राइस है ना मार्केट में, उस रेट पे आपका अगर आप बाय लगा रहे हो तो बाय हो जाएगा, अगर सेल लगा रहे हो तो सेल हो जाएगा। 0.2 सेकंड के अंदर सेल हो जाएगा, मतलब कि उसकी कोई हद नहीं है, तो आपको नज़र भी नहीं आएगा यहाँ। मतलब आप जैसे ही उसको सेल या बाय करोगे तो यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा, वो ऑटोमेटिकली अगर बाय कर रहे हो तो बाय हो जाएगा और आपके वैलेट्स में आपके फंड्स शो हो जाएंगे इस जगह पे। अब फंड्स, अच्छा थोड़ा सा मार्केट पे ही थोड़ा डिस्कस करते हैं इसी पोर्शन को मज़ीद। तो अब देखें, अब तीसरा ऑप्शन जो है ना, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे नीचे है ये वाला। अब ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये इस ऑप्शन का मतलब ये है कि आप डॉज सेल करना चाह रहे हो, अपनी अमाउंट का कितना हिस्सा सेल करना चाह रहे हो, 25% करना चाह रहे हो, 50% करना चाह रहे हो, 75 करना चाह रहे हो या 100 करना चाह रहे हो। मोस्टली होता ये है कि कुछ लोग अपनी अमाउंट सारी की सारी जो है ना बाई या सेल करना चाह रहे होते, तो वो सिंपल सा आगे 100 पर क्लिक करते हैं तो उनकी सारी अमाउंट सेलेक्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे इस वक्त मेरे अकाउंट में डॉज की जो अमाउंट पड़ी हुई है सिर्फ 0.73 डॉज कॉइन, ठीक है ना, यानी एक डॉज कॉइन से भी कम डॉज कॉइन पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं जब मैक्सिमम पे 25% पे करूँगा तो इतना हो जाएगा 75% पे, ये 50% पे करूँगा तो ये इसका आधा हो जाएगा 0.30 हो जाएगा, और 100% पे करूँगा तो ये पूरा 0.7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा आप मैनुअली भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में 1000 डॉज कॉइन पड़े हुए हैं तो उसमें से आप 300 सिर्फ करना चाहते हो 300 लिख सकते हो, ठीक है। अब 300 जितने मर्जी बनते हो, 25 75 जितना भी बनता हो, अगर मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में 1000 डॉज कॉइन पड़े हुए हैं, उसमें से आप सिर्फ 150 की ट्रेड करना चाह रहे हो तो आप मैनुअली भी लिख सकते हो। तो ये वाला जो ऑप्शन है इसका ये मतलब है, सही हो गया। तो उसके बाद आप जो भी करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल हम सेल पे करेंगे तो उसी वक्त सेल हो जाएगा, ठीक है।
इसी तरह बाय का भी यही प्रोसीजर है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं। बस आपको मार्केट सेलेक्ट कर लेना पड़ता है अगर आप इंस्टेंटली बाय सेल करना चाह रहे हो। अगर आप फॉर एग्जांपल ने आपने ये देखा है कि इस वक्त डॉज की प्राइस चल रही है 0.50 सेंट, ठीक है, और आपने एक एस्टिमेट लगाया है कि यार मैंने 0.40 सेंट पे डॉज बाय करना चाह रहा हूँ, तो आप एक लिमिट लगा दोगे यहाँ पे, सेल पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप एक लिमिट लगा दोगे कि मैं 0.40 सेंट पे डॉज बाय करना चाह रहा हूँ, ठीक है, और लिमिट लगा के फिर आप यहाँ पे कितने डॉज बाय करना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पे 1000 लिख दोगे, जितने आपको ज़रूरत है, जितने आप फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ अगर 100 डॉज को नहीं करने हैं बाय, तो 100 लिख दोगे। तो उसके बाद जो है ना मतलब आप जो है ना मतलब कि उसको क्लिक कर लोगे, बाय पे करोगे तो आपका डॉज कॉइन बाय हो जाएगा जो भी करना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये तो हो गया बाय एंड सेल। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझाऊँ। अब चलते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कोई वीडियो स्किप ना कर दे। अगर किसी ने की हो तो आप उसका कसूर है, मेरा कसूर नहीं है, क्योंकि मैं प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहा हूँ, प्रॉपर हर चीज़ एक एक चीज़ बता रहा हूँ, तो वो उसका कसूर है, ठीक है। इसमें ट्रेडिंग के भी 3 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन है स्पॉट ट्रेडिंग, और एक ऑप्शन है फ्यूचर ट्रेडिंग, और एक ऑप्शन है जून। और ये जो 2 ऑप्शन है ना, इस ऑप्शन पे तो आपने तसव्वुर भी नहीं करना कि इन ऑप्शन में आपने जाना है। आल दो कि आपको बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाते हो इन फ्यूचर, तो फिर आप जाओ, फिर काम करो, सीख के जाओ, मेरी तरफ से कोई मसला नहीं है। लेकिन ये इतना आपका लॉस होगा कि आपकी सोच है, मतलब इतना आपका लॉस होगा कि आप जो भी अमाउंट लेके आओगे वो मतलब कि 1 सेकंड में फारिग होगी। हमने ट्रेडिंग किस पे करनी है? जो रिस्क फ्री ट्रेडिंग है, जिस पे 0% चांसेस ऑफ लॉस है। किस तरह? वो मैं किस तरह से ये क्लेम कर रहा हूँ। अब इस बात के पीछे भी एक हिकमत है, एक मतलब एक मंतक है, एक स्ट्रेटजी है, ठीक है ना, एक परसेप्शन है। उसको अगर फॉलो करोगे तो ठीक है, वरना स्पॉट में भी लॉस हो सकता है। अब ये जो स्पॉट ट्रेडिंग है ना, इसका क्या फंक्शन है? इस आपने ट्रेडिंग इसी में करनी है, हमेशा स्पॉट में करनी है, स्पॉट ट्रेडिंग में। तो अब आपने क्या करना है? फॉर एग्जांपल स्पॉट में मतलब दोस्तों, इसमें ये है कि आपने एक कॉइन होल्ड किया। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हम चलते हैं डॉज पे, आज की बाय करते हैं इसको, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमने इस वक्त इसकी प्राइस चल रही है 0.50 डॉज सेंट, ठीक है। हमने इसको बाय कर लिया, डॉज को, इनको आपने 1000 डॉज को बाय कर लिए। आप 2 दिन के बाद देखते हो, आपने बाई इसलिए किया था कि यार हर कोई कह रहा है कि डॉज कॉइन $1 पे टच करेगा, तो ऊपर टच करेगा तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन जब आपने बाई किया तो उसके कुछ दिन के बाद यानी आस्ते आस्ते डॉज कॉइन नीचे आना शुरू हो गया, और डॉज कॉइन की प्राइस होगी 0.20 सेंट, ठीक है। अब आप एक जाहिर सी बात है कि आप परेशान हो जाओगे कि यार मैंने 50 सेंट पे बाय किया था और ये 20 सेंट का हो गया है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि आपको तब तक लॉस नहीं हो सकता जब तक आप अपने वो 1000 डॉज कॉइन सेल नहीं करोगे, जो आपने एक 0.50 पे बाय किए थे, और आप 0.20 या किसी भी प्राइस पे 0.50 से नीचे खुद जानबूझ के सेल कर दो, पैनिक हो गए, परेशान हो के जल्दबाजी से आप बाय सेल कर दो। आप मतलब आपका दोबारा रिकवर कैसे हो सकता है? रिकवर ऐसे हो सकता है कि आप उसको होल्ड करके रखो। आपने 1000 डॉज कॉइन बाय किए थे, उसकी प्राइस नीचे आ गई, अब आप परेशान हो गए, अब मैं क्या करूं? उसका एक ही हल है कि आप बस होल्ड करके रखो, ठीक है। मिसाल के तौर पर अब मैंने भी किए हुए, ठीक है, मैं भी कर रहा हूँ इस वक्त ट्रेडिंग, तो मैंने भी कुछ कॉइन्स है जो मैंने होल्ड करके रखे हुए हैं। अब मैंने वैसे अपने जो फंड्स हैं उनको हिडन किया हुआ है, तो इसलिए मैं फॉर सम रीज़न शो नहीं करवाना चाह रहा, तो मैंने उसको हिडन किया हुआ है। तो वैसे जो आपका बैलेंस होता है वो इस वक्त, ये जो स्पॉट का ऑप्शन है इसके सामने इस जगह पे आपका बैलेंस शो होता है, ठीक है। जो भी आपका बैलेंस होता है वो इस जगह पे शो हो रहा होता है। तो आपका बैलेंस जो है ना, अगर फॉर एग्जांपल 1000 डॉज कॉइन है, तो 1000 डॉज कॉइन इस जगह पे आपको शो होते रहेंगे कि 1000 डॉज कॉइन आपके वैलेट में पड़े हुए हैं और आपके पोर्टफोलियो में इतनी अमाउंट पड़ी हुई है। सही हो गया। तो आपको बस जितना उसका ये होगा कि मैक्सिमम आपके इसका लॉस क्या है, इसमें लॉस क्या है, स्पॉट ट्रेडिंग में लॉस क्या है। स्पॉट ट्रेडिंग में दोस्तों लॉस ये है कि आपका टाइम का लॉस है। यानी टाइम का लॉस इस तरह है कि फॉर एग्जांपल आपने 0.50 सेंट पे एक चीज़ बाय की, उसकी प्राइस 0.40 सेंट होगी या 0.30 सेंट होगी, तो वो नीचे ही जितनी प्राइस पे आपने बाय किया था उससे नीचे नीचे वो फ्लक्चुएट हो रहा है, और ना ही वो मतलब कि वो ऊपर जा रहा है ना कुछ, तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 दिन के लिए अटक गई किसी कॉइन में, ठीक है, या 20 दिन के लिए, या 30 दिन के लिए, या इवन मैं कहता हूँ कि एक 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 साल के लिए भी अगर अगर अटक जाए ना, तो आपकी जो एक प्राइस होगी ना, तो वो जो प्राइस होगी उसमें कोई लॉस नहीं होगा। वो एक ना एक दिन वापस ऐसा टाइम आएगा कि वो कॉइन उसी जगह पे दोबारा वापस आ जाएगा। यानी 0.50 पे अगर आपने बाई किया था, तो एक दिन दोबारा वापस क्रिप्टो में आएगा कि आप 0.50 पे वापस आ जाओ, तो आप उस प्राइस पे अपना सेल कर सकते हो। तो कम से कम जो आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है उसका लॉस नहीं होगा। हाँ, टाइम का लॉस होगा। तब टाइम भी बहुत बड़ी चीज़ है। और क्रिप्टो में जब स्पॉट ट्रेडिंग करते हो, तो आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि आपको अपना टाइम, आपको आपको किसी कॉइन में उस वक्त घुसना पड़ता है जब वो बिल्कुल नीचे गिरा हो, ठीक है, और उस ताकि जब आप बाय कर लो तो आपको यार पूरा यकीन हो कि अब इसने इतना नीचे आ चुका है कि अब उसने ऊपर ही जाना है। अब मिसाल के तौर पर हम मिसाल ले लेते हैं
कि जैसे हम देखते हैं कि ये 24% डॉज कॉइन नीचे गिर गया है 24%, तो 0.49 सेंट इसकी प्राइस है। तो मुमकिन है कि यार ये और नीचे गिर के 35 सेंट पे भी आ जाए। लेकिन जिस तरह से हम अगर एक दिन पहले की बात करें कि इसकी प्राइस थी 0.73 सेंट, 73 सेंट का था, 49 सेंट का हो गया। तो आज दिन को ये 0.46 सेंट का था। तो इसका मतलब क्या है कि ज़ाहिर सी बात है कि अब इतना तो काफ़ी नीचे आ गए, तो अब इसके चांसेस ज़्यादा यही हैं कि यार ये कम से कम 55-60 सेंट तक दोबारा जा सकता है। अब जिसके बंदे के पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी वो इसको बाय कर ले और देखे कि जब 55-60 सेंट का हो तो सेल कर सकते हैं, इस तरह से प्रॉफिट बना सकता है। तो ये इसका तरीका है दोस्तों, ठीक है। तो ओवरऑल जे डिफेंसिव मोड पे रहना है। अगर मुझे फॉलो कर रहे हो, अगर मतलब कम से कम मेरे कहने पे आप बाइनेंस पे आ रहे हो, तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप कोई भी अमाउंट लेके आ रहे हो ना, तो आप इसलिए आओ कि मैं डिफेंसिव मोड पे रहूंगा, मैं अपना लॉस कभी भी नहीं करवाऊंगा। आपने एक कॉइन बाय कर लिया है, ठीक है, उसकी प्राइस नीचे चल गई है, लॉस पे चल रहा है, तो आपको ये नहीं करना कि लॉस में आपको उसको सेल कर दो। आप उसको तब तक होल्ड करके रखो जब तक वो उसी प्राइस पे वापस नहीं आ जाता जिस प्राइस पे आपने बाय किया था कम से कम, ठीक है। तो ये इसका तरीका है ओवरऑल। अब विड्रा का बता देता हूँ कि बाइनेंस पे विड्रा कैसे होता है। विड्रा एक तो इसका और भी तरीका है जो डायरेक्ट बैंक में और इजी पैसा, जैज़ कैश, पेटीएम, ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ों में जो है ना, इंडियन जितने भी जो है ना, मतलब कि उनके वैलेट्स वगैरह हैं उधर सब में जाता है। लेकिन इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल आपके पास बीएनबी है या कोई भी करेंसी है, उसका विड्रा आपने करना, या कोई भी करेंसी है, मतलब आपने सिंपल विड्रा पे आना है। तो विड्रा पे आओगे तो यहाँ पे करेंसीज आ जाएंगी। तो आपने फॉर एग्जाम्पल बीएनबी ओपन कर लिया ना, तो आपके पास बीएनबी आ गया, तो आपके पास बीएनबी में अमाउंट पड़ी हुई है मिसाल के तौर पर, और इसकी विड्रा की कोई लिमिट नहीं है कि मतलब कितना आप डेली का करा सकते हो, जितना मर्जी, मतलब कि 2 BTC लिमिट है। अगर जिस बंदे का अकाउंट वेरीफाइड नहीं है उसको 2 BTC की लिमिट है कि मतलब डेली का वो, अगर $60,000 का एक BTC इस वक्त चल रहा है तो मतलब $1,20,000 वो एक दिन के निकलवा सकता है, डेली की उसकी लिमिट है, ठीक है। तो मतलब कि गुड इनफ है यार, मतलब कभी हो ही नहीं सकता कि आप इससे, मतलब वो मुमकिन है लेकिन मतलब कि काफ़ी अच्छा है, मतलब कि विदाउट वेरिफिकेशन भी आप अच्छा। अब विड्रा कैसे करना है? विड्रा करने का मेथड सिंपल सा है। फॉर एग्जांपल हमने बीएनबी करने हैं विड्रा, तो बीएनबी हम ट्रस्ट वैलेट से फॉर एग्जांपल उठाते हैं, स्मार्ट चेन का वैलेट, ठीक है। तो हमने इसमें विड्रा लेना है, तो हम इसमें आते हैं जब, तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली, इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है, ठीक है, नीचे से ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट करता है कि कौन सा वैलेट आप दे रहे हो, किस में विड्रा कर रहे हो। ये अभी खुद बीएससी नीचे लिखा हुआ आ जाएगा कि बाइनेंस स्मार्ट चेन में आप कर रहे हो। देखें यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने डिटेक्ट कर लिया कि ये बीएससी का आप विड्रा ले हो, यानी बाइनेंस स्मार्ट चेन में आप ले रहे हो, तो ये ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा इसमें। अब मैं आपको एक और वैलेट भी इसमें, मतलब कि नॉर्मल बीएनबी आपको दिखा देता हूँ, उसकी जगह सिर्फ कुछ और लिखा हुआ आएगा। मतलब ये नॉर्मल बीएनबी कॉपी कर लेते हैं, तो नॉर्मल बीएनबी का लगाते हैं, एक स्मार्ट चेन होता है, एक नॉर्मल बीएनबी होता है। तो इसकी जगह, तो देखें इसमें इसमें उसने लिखा हुआ है कि ये BIP2 का, यानी नॉर्मल बीएनबी को BIP2 भी बोलते हैं, तो सिर्फ BIP2 लिखा हुआ है इसने, तो ये खुद डिटेक्ट कर लेगा। आपने यहाँ पे बस करना ये है कि नीचे फिर अमाउंट लिखनी है और विड्रा पे क्लिक करोगे तो विड्रा आपको नेटवर्क कन्फर्मेशन पे मिलेगा। यानी कि इसके पीछे कोई बंदा नहीं बैठा हुआ कि जो आपको मैनुअली आपके विड्रा को प्रोसीड करे, नहीं, इनका ऑटोमेटिक सिस्टम है और ये नेटवर्क कन्फर्मेशन पे होता है। फॉर एग्जांपल आपने ट्रस्ट वैलेट से किसी को सेंड किए कोई भी करेंसी, ठीक है, कोई भी करेंसी आपने सेंड की, तो उसकी जो नेटवर्क कन्फर्मेशन होती है, नेटवर्क कन्फर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि यार आप सेंड करते हो तो क्रिप्टो मोस्टली जो है ना 2 मिनट के अंदर ट्रांजैक्शन हो जाती है, समटाइम 1 मिनट के अंदर हो जाती है। आपको उस चीज़ का पता होना चाहिए कि थोड़ी देर पेंडिंग पे रहता है, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, इस तरह से। तो उसके बाद जो है ना वो कोई भी करेंसी हो वो सेंड हो जाती है। तो इसके विड्रा का भी वही मेथड है कि ये नेटवर्क कन्फर्मेशन पे होता है सिर्फ, मतलब इसके पीछे कोई बंदा नहीं बैठा हुआ, आपको इंस्टेंट ही समझें। डिपॉजिट भी इंस्टेंट है और विड्रा भी इंस्टेंट है, सिर्फ नेटवर्क कन्फर्मेशन है, यानी जैसे ही नेटवर्क कन्फर्मेशन कंप्लीट हो जाती हैं तो वो आपका डिपॉजिट हो जाता है, प्रोसीड, ठीक हो गया। तो अब चलते हैं, अब इसमें मज़ीद क्या बात है। मज़ीद इसमें यह है कि आपको अपने फ़ंड्स जो देखने पड़ते हैं कि मेरे डिपॉजिट के बाद फ़ंड्स कहाँ पे शो हो रहे हैं, तो ये वैलेट्स का ऑप्शन है। तो वैलेट वाले ऑप्शन में आपको नज़र आ जाते हैं, यहाँ स्पॉट वाले ऑप्शन में स्पॉट के सामने आपको नज़र आ जाते हैं, ठीक है। तो बाकी दोस्तों एक चीज़ ये है कि ट्रेड पे आप आते हो तो आपने एक ट्रेड लगाई है, अब आप अपनी ट्रेड हिस्ट्री देखना चाह रहे हो, रीसेंट ट्रेड हिस्ट्री, तो उसके लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना होता है। आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ये जो ऑप्शन बना है, तो रीसेंट ट्रेड हिस्ट्री जो है वो आप देख सकते हो। बाकी दोस्तों वीडियो को यार लाजमी लाइक कर देना, बहुत मुश्किल से वीडियो बनाई है ताकि ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, सब लोगों तक पहुँचे। जो वीडियो आपको लगे ना कि काम किया है वो लाइक कर दिया करें ताकि वो दूसरे लोगों तक भी पहुँच सके, ठीक है। जो लगे आपको कि वीडियो अच्छी नहीं है उसको डिसलाइक कर दिया करें ताकि वो दूसरे लोगों तक ना पहुँच सके।
अब दोस्तों इस वीडियो को इधर ही क्लोज कर रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो जो होगी ना, नेक्स्ट वीडियो में मजीद आपको कॉइन्स के बारे में डीपली जो है ना, कौन से कॉइन्स आजकल ज़्यादा फेमस हैं, चल रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो भी मैं बनाऊँ, तो आप कम से कम इस वीडियो पे 400 लाइक्स लाजमी करें। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो भी इस पर अच्छी सी एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको मजीद क्रिप्टो के बारे में नॉलेज मिले। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।